ठीक। हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको 2 मार्क्स सिखा करके बोर्ड के एग्जाम में भेजने वाले हैं, जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में ये 2 मार्क्स वाला टॉपिक जो है जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपना 2 मार्क्स आज अपना कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है। 2 से 3 महीने में बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला, इसलिए अभी से आप सीरियस हो जाइए अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो। और हमसे जुड़े चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में हर बार दिखेगा, लगभग दिखता ही है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बहुत हल्का और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो बहुत भारी पूछेगा। ठीक है, अब कैसे सीखे आपको सीखना पड़ेगा और बहुत ईजी है, बस आपको 5 मिनट देना है हमको और उसमें आपको देखिए यूं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का संकेत है, लिखा नहीं है, समझते हुए चलना है आपको। ठीक है, लिखा नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज का संकेत दिया गया है ABC। यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया आपका ABC में DE जो है BC के समांतर का चिन्ह है, BC के समांतर है, तो EC का मान ज्ञात करना है। E और C के बीच में वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बोला है एक त्रिभुज है ABC, हो गया। और बोला है जो DE जो है ना समांतर है BC के, तो सही बात है। देखिए, जो नहीं काटता है एक दूसरे को उगरे समांतर बोलते हैं। ये कहीं काटेगा, कहीं यूं सीधा चल जाएगा, यो सीधे चल जाएगा, इधर दोनों तरफ, यो दोनों तरफ, कहीं नहीं काटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर रेखा। तो वही DE जो है क्या है, समांतर है किसके, BC के। समझ गए, बस इतना आपको समझने के लिए बहुत कुछ हो गया। अब चलिए सोल्यूशन इसका कैसे करें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है फेल्स प्रमेय से, फेल्स प्रमेय से। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिख दिए ना। और जो ही बात बोला था वो लिख देना है। यहाँ वाला जो DE जो बोला है ना समांतर है BC के, यहाँ पर लिख दीजिए DE जो है क्या है, समांतर है BC के, लिख दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ, आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ADB और इधर AEC। ठीक है, दिख रहा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेते हैं AD, क्या लेते हैं AD, ले लिए AD। अब बट्टा का चिन्ह दे देना है और नीचे में क्या आता है DB। इसको हम चाहेंगे तो BD भी लिख सकते हैं या DB भी लिख सकते हैं, लिख दिए। और बराबर का चिन्ह दे देना है, बराबर का भी चिन्ह दे दिए। अगला क्या है AE, A से ही स्टार्ट करना है, AE। और बट्टे में क्या है EC, तो EC दे दिए, EC दे सकते हैं, CE भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे भी लिखना चाहे AD बट्टा DB, दोनों को लेते चलना। देखिए AD बट्टा में DB बराबर कर देना है और उसके बाद लिख देना है AE बट्टा में EC, लिख दिए। बस अब बहुत इजी है, यहाँ से स्टेप बहुत इजी हो रहा है। देखिए A और D का मान कितना दिया है 3, तो A और D के जगह 3 रख दिए। DB का मान कितना दिया है, D और B के बीच में क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 रख दिए, बराबर। AE कितना दिया है, AE 4 सेंटीमीटर, तो AE ये दिख रहा है यहाँ पर 4 लिख दिए। और EC तो बोलवे किया है जो मान एकर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर EC का EC भी छोड़ सकते हैं, या आप चाहते हैं जो कुछ अलग चीज डाले, आप मान लीजिएगा EC बराबर क्या मान लेना है आपको, EC बराबर x माना, ये भी आप लिख सकते हैं, EC बराबर x माना, ये लिख करके यहाँ पर x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि EC भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा, अगर मानते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं मानते हैं तो EC लेकर के चल देना। ठीक है, अब देखिए 3 में x से गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा, बराबर। 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8। अब बोलिएगा गुना कैसे किए, तो बराबर के जब दोनों तरफ जब संख्या रहता है तो इसमें क्रॉस गुना होता है, तिरछी गुना, तिरछा गुना कर दिए। ठीक है, अब तिरछा गुना करने के बाद देखिए 3 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुना का संबंध रहता है, और बराबर के इधर जब कोई गुना में रहता है तो बराबर के उधर भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का x बराबर इधर 8 है, इधर बट्टे में 3, कटने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए। हालांकि चाहेंगे तो इसको काट तो पॉइंटों में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काट कर अगर चाहते हैं लिख दे तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 3 में भाग कर दीजिएगा, 8 से 3 दूनी के 6, ऊपर से दूसरा पॉइंट लगा करके 0 ना, 36 18, फिर ऊपर से आ जाएगा 0। इस ढंग से बढ़ चलिएगा, 6 6 6 6 आते जाएगा। हम लोग 6 6 की जगह 6 7 कर देंगे, बात खत्म। इसको काट दीजिए, x का जो वैल्यू हो जाएगा 2.67 के लगभग में हो जाएगा। ये हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ देते, 8/3 के पास भी छोड़ देते तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिल जाता। ठीक है, लेकिन आपको ही बता दे जो इस थोड़ा सा हल्का टॉपिक, मतलब ये हल्का तनी सवाल था, इससे तनी भारियों पूछ लेता है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के अब रखना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो यस लिख के जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये अपना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सेम ऐसा भी आता है, और कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद क्या दे देगा आपको, ये त्रिभुज बना करके नहीं देगा। त्रिभुज के यहाँ पर बोल दिया जो ABC है, जिसमें D समांतर है BC के, और दे देगा AD बराबर 3 सेंटीमीटर। इस ढंग से AD बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा लगा कर फिर दे देता आपको BD बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब जो भी हो लिख करके दे देता। तो उस समय आपको इस ढंग से यहाँ पर बोल रहे हैं, इस ढंग से आपको त्रिभुज बना लेना होगा, और त्रिभुज बनाने के बाद उसमें D समांतर BC के कर दीजिएगा, और AD का मान कितना दिया था 3, तो AD का मान 3 पुट कर दीजिएगा खुद से, फिर BD का 4, तो BD के जगह पर 4 डाल देते। इस ढंग से रख करके आपको बना लेना है। चलिए अब थोड़ा सा उसमें चेंजिंग क्या करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से चेंजिंग क्या करेगा आपको। चेंजिंग कुछ नहीं करता है, बहुत थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है। मान निकालने के लिए कुछ किसी का भी दे देगा, तो 3 को कोई तो देवे करेगा, ये तो फिक्स है, तो वह 3 कोई क्यों के ना मान निकालेंगे, तो बस आराम से निकाल लीजिएगा। मान लीजिए अभी क्या करेगा, हमको बोल देगा अभी AE ज्ञात कीजिए, और बाकी 3 को दे देगा। यहाँ पर मान लीजिए 2.1 दे दिया, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया, ठीक है। तो ऐसा सवाल दे दिया, तब हम इसको वैसे हल करेंगे, तब फार्मूला तो वही रहने वाला है, बाकी इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ संख्या ना चेंज कर दिए हैं इसीलिए, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फार्मूला तो यही रहने वाला है, फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर AD कितना दे दिया है 2.1, तो AD की जगह 2.1 हो गया, और DB या BD कितना दे दिया है 2.2 सेंटीमीटर। बोर्ड में जो 2 मार्क्स में जो सवाल आता है लगभग इसी टाइप के आता है, वो तो नॉर्मल वाला था। अब ऑब्जेक्टिव बार में देगा तो बस फटाफट आराम से माइंड में कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा। और AE कितना है, AE तो बोला ही निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर मान भी सकते हैं AE बराबर x माना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेगा खाली AE के AE भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर AE का AE भी लिख करके गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। और EC क्या है, EC देखिए यहाँ पर EC 3 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्रॉस गुना उसी के साथ करेंगे जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं, इसी क्या नाम वैल्यू मान निकालने के लिए बोला है। तो 2.2 x में x से गुना करेंगे, 2.2 में गुना करेंगे x से, क्योंकि क्रॉस गुना होता है ना। तो इससे गुना करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2.2 में x से करेंगे तो 2.2x बराबर। अब 2.1 में 3 से गुना करेंगे, तो 2.1 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो बस देखिए गुना करने का तरीका, 3 इकाई 3, 3 दूनी के 6। अब याद रखिएगा पॉइंट के पीछे कितना संख्या, एक संख्या। देखिए यहाँ पर पॉइंट के पीछे क्या वो संख्या, एक के गुना, यही ले पॉइंट के पीछे वो संख्या देकर के पॉइंट लगा दिए, कितना आ गया 6.3 आ गया। अब देखिए x और 2.2 के बीच में कुछ नहीं था, गुना का संबंध, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो x का जब हम मान निकालेंगे तो x बराबर 6.3 और बट्टा में आ जाएगा 2.2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप छोड़ देते हैं तो यह आंसर सही है। अगर आपको काटने उठने आता है तो काट उठ करके बस आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, और आपको आसानी से 2 मार्क्स बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हम रोज़ डालते हैं अपने चैनल पर, और आपका मार्क्स अच्छे ढंग से बूस्ट करेंगे, और बोर्ड के एग्जाम में खुद से भी ज़्यादा मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरा भी बहुत अच्छा मार्क्स है, और मैं कोशिश करूँगा हमसे भी बेहतर आपका हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।